हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये रीडिंग जो है ये एरीज़ के लिए है। एरीज़ सन साइन, मून साइन और राइजिंग के लिए एक सिंपल सा स्प्रेड है जो कि मैं आपके सामने ड्रॉ करती हूँ। लेट्स सी कि एरीज़ का महीना अक्टूबर का किस तरह का रहेगा। Queen of Swords, Three of Wands, Seven of Cups, Three of Pentacles, Hanged Man, King of Wands, Emperor, the World। ओके, ओके जी। तो एरीज़ जो है वो बेसिकली फायर साइन है, और मेरा ख़्याल है इस महीने में एरीज़ जो हैं वो किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं। टैरो के अंदर कुछ कार्ड्स होते हैं जो कि हम जिन्हें कोर्ट कार्ड कहते हैं, जैसे ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो ये पर्सनालिटीज़ को शो करते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई मेल कार्ड है, जैसे ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये किसी मेल को ही शो कर रहा हो। ये कोई ख़ातून भी हो सकती हैं जो कि मेल करैक्टरिस्टिक्स के साथ रीडिंग के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं। ये किंग ऑफ कप्स है। सिमिलरली ये कोई ख़ातून भी हो सकती हैं जो कि ये वाली एनर्जी जो है वो रेडिएट कर रही हैं एरीज़ की लाइफ के अंदर, जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है बेसिकली। तो ये एक एयर साइन है जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड है। ये काफ़ी ये अगर कोई ख़ातून है तो ये डिवोर्सी हो सकती हैं, और ये अगर ये एक बड़ी उम्र की मैच्योर ख़ातून होंगी, और या अगर ये मेल भी हैं तो ये एक मैच्योर माइंड को साबित करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड जो है ये बहुत लॉजिकल, कोल्ड होती है, इमोशंस को हाइड किया हुआ होता है और लॉजिकली सारी बात करती है। नेगोशिएशंस के ऊपर, कॉन्वर्सेशंस के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत अच्छी होती है, इंफॉर्मेशन होती है इसके पास। और इसके साथ कुछ एरीज़ की डीलिंग नज़र आ रही है इस महीने में। और इसका जो बॉटम पे जो कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये एक्सपेक्टेशंस को शो करता है। वो ये एक्सपेक्टेशंस जो है ये किसी भी मामले में हो सकती हैं। जॉब पे अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, बिज़नेस आपने कोई वेंचर स्टार्ट किया है, रिलेशनशिप के बारे में, तो इसमें ये होता है कि आपने जो बेसिक काम करना था और जो चीज़ों को इनिशिएट करना था वो आपने कर दिया है। नाउ यू आर लुकिंग एट द यूनिवर्स एंड लुकिंग एट द वर्ल्ड कि अब उसका रिस्पांस कब आएगा। बेसिकली ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है कि जो आपने दुआ भेजी है वो कुदरत जो है उसका जवाब कब देती है।
और इसका ताल्लुक़ मोस्ट प्रोबेबली इस क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ है, इस एयर साइन के साथ है। आप शायद इस एयर साइन की आमद के मुंतज़िर हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, और इस महीने के शुरू में ये ख़ातून है या ये मर्द हैं जो भी हैं, ये बहरहाल एक समझदार दलील के साथ बात करने वाली शख्सियत है, ये आपकी ज़िंदगी में आ रही है, जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन कुछ पहले डिस्टॉर्टेड थी, अब वो दोबारा री अलाइन हो रहे हैं आप उसके साथ। नेक्स्ट जो है वो है 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन को शो करता है, फॉगीनेस को शो करता है, सिमिलरली बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस को शो करता है। शायद आपके जहन में ये है, दो बातें हो सकती हैं यहाँ पे, या तो आपके ख़ुद के सामने बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और चूँकि नीचे वाला कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स है, मे बी आपके काम के हवाले से आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं और जो कि आपको कंफ्यूज कर रही हैं कि विच कप शुड आई टेक। एक ये भी रीज़न हो सकती है कि क्वीन ऑफ सोर्ड जो हैं उनके बारे में आपका ये ख्याल हो सकता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये चीज़ आपको फियरफुल भी बना सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो मिलजुल के काम करने को दिखाता है, और ये भी होता है कि आपने किसी को किसी ऊंची जगह पे बिठाया हुआ है और आप उसको एस्पिरेशन के लिए उसकी तरफ देख रहे हैं। 2 3s के कार्ड हैं, एक्सपेंशन को शो करता है, आगे बढ़ने को, और जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं उनकी सॉलिडिटी को शो करता है कि वो मज़बूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कामयाबी है वहाँ पे, बेहतरी है, बढ़ोतरी है, तरक्की है। मिडल ऑफ द मंथ किसी किस्म की स्टकनेस है, मिडल ऑफ द मंथ किसी किस्म की स्टकनेस है जो कि आपको देखनी पड़ रही है, और ये बेसिकली इंतज़ार की कैफियत है जो कि आपके ऊपर इस वक्त तारी है, और आपको एक्शन लेने से रोका हुआ है। हैंगमैन बेसिकली जो कार्ड है ये, अगर इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लाइफ फॉर द टाइम बिंग हॉल्ट के ऊपर है और आपको समझ नहीं आ रही कि क्यों रुका हुआ है सारा कुछ, एक बात हो सकती है। दूसरी बात, किसी किस्म की सेक्रीफाइस की ज़रूरत है। बज़ाहिर ये हॉल्ट जो है या ये स्टॉपेज जो है ये प्रॉब्लम आपको फ़ील होती है, लेकिन अगर आप देखें तो इसके कार्ड के ऊपर बेशक ये पोजीशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जिसमें आप मौजूद हो इस टाइम पे, लेकिन ये कि चेहरे के ऊपर कोई तकलीफ़ के आसार नहीं हैं। और एक लाइट है आपके सर के अराउंड जो कि विज़डम को शो कर रही है, जो कि रिवलेशन को शो कर रही है, जो कि ये बता रही है कि आप कुछ गेन कर रहे हो इस पोजीशन में जो कि डिफ़िकल्ट है, इसमें होने के बावजूद आप गेन कर रहे हो, ठीक है। और ये विज़डम जो है ये आपको डेफिनेटली फर्दर किसी किस्म का एक्शन लेने के लिए हेल्पफुल साबित हो रही है, क्योंकि आगे वाले दोनों कार्ड्स जो हैं वो सरासर जो है वो एक्शन ओरिएंटेड कार्ड हैं, और दोनों कार्ड जो हैं वो फायर साइन को शो करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स फायर साइन कोई भी हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई भी इनमें से हो सकता है, लेकिन एम्परर का कार्ड जो है बेसिकली ये एरीज के लिए एरीज का कार्ड है, ठीक है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ये एंटरप्रेन्योर होता है, बिज़नेस की इसमें बहुत एबिलिटी होती है, रिलेटर होता है, लैंड से रिलेटेड काम जो हैं, लोगों को साथ लेके चलने की इसमें बहुत एबिलिटी होती है, लीडर के तौर पे बहुत बेहतरीन होता है। तो जो हॉल्ट हुआ था आपकी ज़िंदगी में वो 3rd वीक में जाके मोस्ट प्रोबेबली वो ख़त्म होने का इम्कान है, जिसके बाद आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप कोई एक्शन ले सकें। स्पिरिचुअली भी ये एक बेहतरीन कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, और ये चीज़ें जब आपको रियलाइजेशन हो जाएगी, ये जो चीज़ें जो सीखनी है आपने वो जब आप सीख लेंगे, और ये वाला पर्सपेक्टिव जो आपको दिखाया जा रहा है जब आप वो देख लेंगे और अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो तब डेफिनेटली आप इस पोजीशन में होंगे कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकें,
सिस्टम को डेवलप कर सकें, अथॉरिटी अपनी कर सकें और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चीज़ों को आगे टेकअप करेंगे आप। और लास्ट कार्ड जो है वो द वर्ल्ड का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें जिनको एंड होना था, ठीक है, और वो नहीं हो रही थी, उसमें किसी किस्म का डिले था, वो डिले ख़त्म हो गया है और आपने उसका जो एक्शन लेने के बाद आपके पास आप बिल्कुल एक अथॉरिटेरियन वे में अथॉरिटी अपनी इम्प्रोवाइज़ करते हुए आपने वो चैप्टर, वो जो है आपकी ज़िंदगी का वो पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और द वर्ल्ड का कार्ड जो है ये एंडिंग को शो करता है, ठीक है, एक बड़ा सर्कल। बेसिकली ये टैरो में भी मेजर आर्काना में एंडिंग को शो करता है कि आपने जो विज़डम सीखनी थी, जो कि ज़ीरो का कार्ड जो फूल से लेके एंड तक आपने जो विज़डम सीखनी थी वो आपने सीख ली है। अब आप एक नया जर्नी, नया सर्कल स्टार्ट करोगे जिसमें वो वाली विज़डम जो आप पीछे से सीखते हुए आए हो उसको अप्लाई करोगे और उससे कामयाबी हासिल करोगे। ये ट्रैवलिंग का कार्ड भी हो सकता है, या ये मतलब अक्रॉस द ओशन जैसे आप ट्रैवल करते हो तो ये वो भी हो सकता है। और कुछ एरीज़ के लिए हो सकता है कि एंड ऑफ द मंथ किसी दूसरे मुल्क में जाने का या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने का भी इम्कान हो इस महीने के आखिर में, अक्टूबर के आखिर में। बाकी ये कि चीज़ें पहले से बेहतर हैं, क्लियर हैं, जो चीज़ें आपने स्टार्ट की हुई हैं वो सक्सेसफुली आगे बढ़ रही हैं और आप बिल्कुल इस पोजीशन में हैं कि आप प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चल सकें। और जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही थी वो भी अब आपको क्लैरिटी, ये जो फॉगीनेस थी सेकेंड वीक तक, ये भी क्लियर हो रही है और अब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। ओके जी, ये एनर्जी ओरेकल डेक है। मैं इसमें से एक कार्ड ड्रॉ करूँगी आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके जी, सिक्स चक्रा है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, 4 नंबर है, स्टेबिलिटी की निशानी है। स्पिरिचुअली आप एलिवेट कर रहे हैं, पहले से बेहतर हो रहे हैं और जो रास्ता आपने चूज़ किया हुआ है वो आपको अल्टीमेटली मोर हायर स्पिरिचुअल लेवल्स की तरफ लेके जा रहा है। ओके जी, एक हम कार्ड इस डेक में से भी निकालेंगे। डॉन, न्यू बिगिनिंग, वही बात है जो यहाँ पे जिसके ऊपर हमने ये वाली रीडिंग एंड की थी कि एक सर्कल है जो कि आपने एक ज़िंदगी का एक फ़ेज़ कंप्लीट कर लिया है और वो आप उसकी एंडिंग के बाद एक नई बिगिनिंग आपको आ रही है। डॉन का कार्ड जो है वो नई बिगिनिंग्स को शो करता है। इसका मतलब ये है कि अक्टूबर के महीने में जो चीज़ें रुकी हुई थी, कंप्लीशन नहीं हो पा रही थी, वो कंप्लीट हो जाएंगी और एंड ऑफ अक्टूबर या अर्ली नवंबर में नई शुरुआत आप हो सकेंगी। ये नई शुरुआत ज़िंदगी के किसी भी रुख के ऊपर हो सकती हैं, फाइनेंशियल जो है, जॉब, करियर, बिज़नेस में हो सकती हैं, रिलेशनशिप में हो सकती है, स्पिरिचुअली आपने अगर कुछ मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट की थी तो उसमें भी आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने का इम्कान है और ये एंड ऑफ दिस मंथ तक आप एक्सपेक्ट करिएगा। ओके एरीज़, ये आपकी रीडिंग थी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।